अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे मौजू पर बात करूँगी जो कि बहुत अहम है, जैसे कि दीन और दुनिया। तो दीन और दुनिया को दोनों को कैसे बैलेंस करना है, हमें कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इस मौजू पर हम बात करेंगे। आपको पता है ज़िंदगी ना एक सफ़र है जो दीन और दुनिया के मैदानों में चलती है और इन दोनों का ना हक अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। और अल्लाह ताला ने ना हमें दुनिया पे इसीलिए भेजा है ताकि हम अपनी आखिरत के लिए तैयारी कर सके और दुनिया के मामलात भी बेहतरीन तरीके से संभाल सके। कुरान में और हमारे हुजूर पाक की सुन्नतें भी हैं जो कि इस बैलेंस के हवाले से दीन और दुनिया को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके हवाले से आपको बहुत सारी हिदायतें मिल सकती हैं। तो इसमें ना सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है दीन और दुनिया का तसव्वुर करना। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और दुनिया में अपना हिस्सा मत भूलो और अल्लाह के साथ एहसान करो जैसे उसने तुम्हारे साथ किया। सूरे अल कसास की ये 77 नंबर आयत है और उसी का ये तर्जुमा है। इसके साथ में दीन का मतलब सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अपने हर अमाल को अल्लाह की रज़ा के लिए करना होता है। और इसी तरह दुनिया का मतलब सिर्फ माल और दौलत हासिल करना नहीं होता बल्कि अपने फ़र्ज़ अदा करना है, बेहतरीन इंसान बनना और मुआशरे का एक फ़र्द बनना जो कि मुआशरे के लिए कुछ अच्छा कर सके। इसी तरह इसमें दूसरी चीज़ जो है वो है दीन और दुनिया का बैलेंस बनाने के तरीके। तो आप ना सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें, जैसे कि फजर से शुरुआत करें और दिन के काम शेड्यूल से करें। एक शेड्यूल बनाएं, उसके तहत आप अपने काम करें। जो चीज़ आपकी आखिरत के लिए फ़ायदेमंद हो उसे आप पहले रखें। नमाज आपकी आखिरत के लिए फ़ायदेमंद है तो आप सबसे पहले नमाज पढ़ें, सारे काम छोड़कर। बाकी के काम बाद में करें, जो दुनियावी काम होते हैं वो बाद में करें। तो अपनी आप ना प्रायोरिटीज़ पहले सेट कर लें। दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हर काम का एक वक्त मुकर्रर करें। नमाज को अपनी ज़िंदगी का एक मरकज़ी हिस्सा होता है ना, वो बनाएं और उसके आसपास अपने काम जो प्लान करके रखे हैं वो सारे नमाज के बाद में करें। पहले नमाज अदा करें, उसके बाद में सारे काम जो आपने प्लान किए हैं वो कंप्लीट करें। अब जो इसमें चीज़ आती है वो है रिस्क। तो रिस्क हलाल होना चाहिए और अपनी ना रोज़गार और जो मामलात को हलाल और शरई तरीके से अगर चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि आपका जो एक लुक़मा हो खाने का वो हलाल रिस्क का हो, हलाल कमाई का हो। इसके अलावा आप कुछ भी पसंद ना करें और हर काम में आप अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखें कि अगर कोई काम बिगड़ भी गया तो आप ये सोचिए कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा थी और अल्लाह ताला ने ना मेरे लिए कुछ और बेहतर चुना होगा। तो हर चीज़ में ना अल्लाह ताला की रज़ा समझे और उसे कबूल करें। और हाँ, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना भी ना दीन का हिस्सा है और हर मामले में अल्लाह से मदद मांगना ना भूलें। दुआ और इस्तिखारे से ही फैसले करें। अच्छा जी, खैर यहाँ पर मैंने ना कुरान पढ़ ली थी नमाज के बाद में, ज़ोहर की नमाज के बाद में। उसके बाद में कुछ ये अज़कार हैं जो कि मैं करती हूँ और मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। अगर सुबह मिलता है तो सुबह पढ़ लेती हूँ, दोपहर में मिलता है तो दोपहर में पढ़ लेती हूँ। सारे वक्त पाँचों वक्त नमाज पढ़ती हूँ तो उसमें मिलाकर भी पढ़ लेती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि ये मैं ज़रूर पढूँ।
नाउ बैक टू द टॉपिक। तो अगर हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलें ना, तो हमारी जो दुनिया की ये भागदौड़ है बहुत आसान हो सकती है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इबादत और दुनिया के जो काम हैं उनको मतलब उनमें कभी भी कसर नहीं छोड़ी। जैसे कि हर काम का ना वक्त और हक अदा किया उन्होंने। नमाज का है तो नमाज पढ़ी, काम का है तो काम किया। तो इसी तरह अगर हम करें ना, हम उनकी सुन्नतों को फॉलो करें, उनको फॉलो करें, तो हमारी चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, वो एक ताजिर थे और ताजिर होने के बावजूद उनकी जो आखिरत की तैयारी थी बहुत ज़्यादा थी। तो हम अपने अगर नबियों से और अपने जो हमारे सहाबा गुज़रे हैं उनसे चीज़ें सीखें ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। हमारे सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। उसमें हम पढ़े रहते हैं कि कैसे दीन को हम लेके चलें और कैसे दुनियावी चीज़ों को लेके चलें, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगी। और आम ज़िंदगी की कुछ ऐसी मिसालें हैं, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए वक्त निकालती है, एक वक्त पर कई सारे काम करती है, फिर उन कामों में से वक्त निकाल कर वो नमाज भी पढ़ती है। तो नमाज को आपको लेके चलना है, नमाज को पकड़ के चलना है और आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। जो भी आपकी दुनियावी की मुश्किलात है ना, वो सब हल हो जाएंगी। और दीन और दुनिया का बैलेंस करना ना बहुत ही छोटी सी चीज़ है और इसे बहुत ही छोटी सी कोशिश से हासिल किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट, इबादत और मुआशरती फ़र्ज़ इसमें बहुत मददगार साबित हैं। अपने अमाल में इखलास और नियत का ख़याल ज़रूर रखें आप। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें अपने दीन और दुनिया के बेहतरीन फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक दे। दुआ के साथ इस बात का भी एहसास रखें कि ये दुनिया एक इम्तिहान है, जो कि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इम्तिहान को पास करना है। और आप सब भी अपने रूटीन का जायज़ा लें और बेहतरी के लिए कोशिश करें। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। दीन और दुनिया दोनों को लेके चलें, दुनिया में भी आपको कामयाबी मिले और आपकी आखिरत में भी आपको कामयाबी मिले। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो कैसा लगा आपको ये आज का टॉपिक? अगर आपको पसंद आया हो तो मैंने जैसे कि पहले बताया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और मुझे बताएं कमेंट करके कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोगों से के साथ में डिस्कस करूं या फिर बात करूं, जिससे मुझे भी थोड़ी नॉलेज बढ़े और आपको भी मैं वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। अच्छा, खैर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था अपनी नमाज के रूटीन से। उसके बाद में मैंने कुरान पढ़ी, फिर कुछ अज़कार थे वो किए और मेरी एक डायरी है जिसमें मैं अल्लाह ताला के नाम लिखती हूँ और उन्हें मैंने डिवाइड किया हुआ है डे बाय डे कि किस तरह से मैं वो सारे नाम जो हैं अल्लाह ताला के उनको याद कर सकूँ, क्योंकि 99 नेम मतलब इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं और मुझे बहुत पसंद, क्योंकि मैं डेली वो नाम याद करती हूँ और फिर अपने बेटे को भी याद करवाती हूँ। तो इसी तरह से मैं वो मतलब डे बाय डे इसको मैंने लिखा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है कि इस तरह से मैं भी याद करूँगी, फिर वो मैं अपने बेटे को भी याद करवाऊँगी। फिर उसके बाद में हो गया था नेक्स्ट डे, तो मेरे जो हेडेक था काफ़ी दिनों से, तो फाइनली आज मैं हॉस्पिटल गई थी उसको दिखाने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद में, कई महीनों के बाद में, तो मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम निकली है। तो वो मैंने दिखाया, उसके बाद में मैंने मेडिसिन वगैरह ली और सुबह के टाइम पे मैं पहुंच गई थी। तो मुझे वहाँ पर रश जो था वो बहुत ही कम मिला, मतलब मैंने फटाफट से 1 घंटे के अंदर शायद दिखा लिया था अपने आप को। फिर उसके बाद में वापस आ गई। वापस आई तो आने जाने में ट्रैफिक इतना होता है लखनऊ में कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और आने जाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। आते आते मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी, तो आके खैर कुछ था नहीं खाने को घर पे, लेकिन वो केक रखा हुआ था क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी थोड़े दिन पहले, मैरिज एनिवर्सरी। तो उसके लिए मैंने एक चॉकलेट केक बनाया था और एक जो केक है रेड वेलवेट, वो मेरी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी। तो वो हमने और हमारे बेटे ने खाया तो थोड़ी सी भूख कम हुई। उसके बाद में फिर आ गया शाम का वक्त। तो शाम को मैंने बनाना था चिकन पुलाव, और चिकन पुलाव बनाते बनाते ना मुझसे बहुत ही बड़ा सा हादसा हो गया, जो कि यूजुअली मुझसे बहुत ही कम होते हैं, लेकिन आज मेरे साथ में ये हुआ। मैं बना रही थी पुलाव और इतनी देर में मैंने सोचा चलो चटनी बना लेते हैं, तो चटनी में बनाने लगी और जो ग्राइंडिंग जार का जो ऊपर का ढक्कन होता है ना, वो खुल गया और सारी चटनी मेरी किचन में। मैं आपको भी दिखाती हूँ किस तरह से सारा जो मेस था वो
क्रिएट हुआ था। इतनी देर में ना जो इसका प्याज था चिकन का, तो वो भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, ज़्यादा जितना होना चाहिए। तो इससे ना पुलाव का कलर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। पहले मैंने ना रेसिपी इसकी शूट करी थी कि मैं अपने ब्लॉग में अपलोड करूँगी पुलाव की, चिकन पुलाव की, जो कि मैंने इंस्टेंट कुकर में बनाया था। उसके बाद में फिर जब इस तरह का कलर हो गया तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी कि मैं डालूँ, नहीं अच्छा लगा। तो ये आप देख सकते हैं किस कदर का जो मैश है वो क्रिएट हुआ था। पूरे जो किचन का पूरा एरिया था, इवन मेरे जो कपड़े थे, मेरा जो स्वेटर था, वो तक पूरा चटनी से मतलब इतनी बुरी तरह से चटनी पूरी फैली थी। ये सारे जो बर्तन दिख रहे हैं मैंने वॉश किए हैं, ये सारे के सारे स्पैचुला वगैरह पूरा का पूरा गंदा हो गया था। और ये देखिए मेरा जो मनी प्लांट है वो भी गंदा हो चुका है। तो एक तो मैं काम करते करते थक गई थी, सर में दर्द भी हो रहा था, ऊपर से ये जब हुआ तो मुझे इतनी गुस्सा आई, अपने ऊपर भी आई, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो हो गया। वैसे मेरे साथ में ऐसा कभी होता नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा समेटते समेटते ना हो गई थी रात। फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, डिनर नहीं किया था। फिर मैंने नेक्स्ट डे वो पुलाव खाया था। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये पुलाव का कलर कितना ज़्यादा डार्क हो गया है। सिर्फ उसी प्याज, अगर आप पुलाव बना रहे हैं ना और उसका प्याज ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन एकदम डार्क वाला कर लिया, तो फिर आपकी जो पुलाव का कलर है वो चेंज हो गया। और ये जो चावल है, ये भी मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। शॉप वाले भैया ने बोला था बहुत ही अच्छे चावल हैं, आप ले जाइए, इसका पुलाव बहुत अच्छा बनता है। लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, चावल बड़े ही नहीं हुए। ये सेला राइस था, इनको मैंने आधा घंटा भिगाया था, लेकिन फिर भी ये मतलब बड़े नहीं हुए, एकदम छोटे-छोटे से रहे। तो मुझे चावलों का भी कोई टेस्ट नहीं लगा। हालाँकि जो ये पुलाव का टेस्ट था ये बहुत ही अच्छा था। चलिए जी, खैर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये हाथ हैं और हाथों से ना कभी बहुत अच्छी डिश बन जाती है और कभी उसी डिश में, उसी सेम डिश में जो अच्छी बनती है कोई टेस्ट ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ कमी रह गई। तो होता है ऐसा, कभी-कभी अच्छे खाने बनते हैं, कभी-कभी खाने अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसमें इतनी परेशान और घबराने की बात नहीं होती। अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कभी वही सेम डिश बहुत अच्छी बनती है और कभी वो डिश ना उतनी अच्छी नहीं बनती है जैसे कि आपने सोची होती है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और मैंने अपना खाना एंजॉय किया हीटर के सामने बैठ के, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड में ना हीटर बहुत अच्छा लगता है आजकल। तो मैंने हीटर जलाया, उसके सामने बैठ के खाना खाया उसके बाद में, और खाना खाते खाते ना 2 बज गया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।